गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? How are all of you? और एक सुबह प्रभु दिया, One more morning God gave us. प्रभु को धन्यवाद। Let's thank the मैं Lord. सब कुछ कर सकता We हूँ। can do all things. मैं ऊंचाई के लिए I बना am हूँ, made for the high मैं things. अद्भुत के लिए बना I am हूँ, made for the मैं extraordinary. अलौकिक करूँ। I am प्रभु supernatural. मेरे साथ है। God is with me. कितना लोग बोला मेरे साथ? How if you said आइए हम it? प्रार्थना करेंगे। पास्टर Shall we सलीम pray? प्रार्थना में अगुवाई Heavenly करें। Father, we thank you for this स्वर्गीय morning. पिता, धन्यवाद इस अच्छी वक्त Your के लिए। presence is so awesome in this आपकी place. उपस्थिति हमारे बीच में अद्भुत है प्रभु जी, There is no room for sickness. और बीमारी के लिए कोई जगह There नहीं, is no room for addictions. कोई भी नशे के लिए कोई जगह नहीं, There is no room for sin. पाप के लिए कोई जगह नहीं, There is no room for frustration, और फ्रस्ट्रेशन के लिए कोई nor जगह नहीं, depression, कोई निराशा के लिए नहीं, nor lack, कोई कमी घटी के लिए नहीं, because your presence has flooded our life. क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन को भरपूरी कर दिया, Full like a flood, your presence rises up in us. और आपका पूरी तौर से उपस्थिति हमारे बीच में उभरा। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। And the flood is flowing all over around us and setting the captives free. और प्रभु जी हमारे चारों ओर जो बंधे हुए लोगों को तू आज़ाद कर रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद Because यीशु। your presence is like a flood, oh God. आपकी उपस्थिति हमारे बीच में पहाड़ के समान है। Thank you, God. धन्यवाद We give you यीशु। all the glory. सारी महिमा In तुझे दे। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना Amen. करते हैं। Amen. आमीन। Amen. कितने लोग तैयार है वचन से? How many of you are ready for the words? व्यवस्था विवरण 18 उसका Let's read from 14। Deuteronomy is 18:40. 14 वे जाति जिनका अधिकारी तू होने पर हूँ, शुभ अशुभ मूर्तों के मानने वाला अभावी कहने वालों को सुना करती थी, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने के लिए नहीं दिया। For these nations which you will dispossess, listen to soothsayers and diviners, but as for you, the Lord your God has not appointed such for you. पहला यूहन्ना 4 उसका 10। 1 John 4:10. पहला यूहन्ना 4:10। 1 John 4:10. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हमारी पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। In this is love, that we loved God, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. आमीन। आज मेरे विषय है, हम जहाँ पर है उधर परमेश्वर से भरा, उधर शैतान की कोई चारा नहीं। My topic is where we are, God's presence fills us. There's no demon. It's a demon-free zone आमीन। where we are. हालेलुया। Hallelujah. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are hearing? इधर आप परमेश्वर से भरा, नहीं तो शैतान से भरा। Either you are fully possessed and filled with God, or you're filled with the demon. 50-50 की चारा नहीं There's है। no 50-50 zone anywhere. 50-50 में यीशु आते ही नहीं। God doesn't appear in 50-50 कितना लोग zones. बोलेगा मैं फुल्ली प्रभु से पोसेस्ड हूँ? How many of you will say, I'm fully possessed by God? मेरी आत्मा, हर रोज मैं प्रार्थना करूँ, मेरी एटमॉस्फेयर में 10,000 किलोमीटर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट शैतान की कोई कार्य चले गए नहीं, क्योंकि हम शैतान से मुक्त और यीशु से भरा हुआ है। I always pray this prayer that 10,000 kilometers far away from me, around my zone, there shall be no demons, no evil spirit. You cannot come near me even so far because I am in the presence of God. कितना लोग सुन रहे हैं? मैं परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में परमेश्वर I am रहता है। God's temple and the Holy Spirit lives in this temple. जहाँ पर परमेश्वर उधर शैतान नहीं, उधर Where परमेश्वर। God's presence is, there's no demons because it's God's presence. Come on, जोर से बोलो, मेरी एटमॉस्फेयर यीशु से भरा है। Say loudly, my atmosphere is filled with God, with कितना लोग कहेंगे? हर Jesus. रोज बोलो, मेरी Every day say एटमॉस्फेयर this. यीशु My से भरा है। atmosphere is filled with मेरा Jesus. मौसम यीशु से भरा है। My seasons are filled with Jesus. मेरा घर यीशु से भरा My है। home is filled with मेरा Jesus. दफ्तर यीशु से भरा My है। office is filled with Jesus. यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊँ। Jesus Christ is my हर Lord. रोज I बोलो। live for Jesus. जब आपका प्रभु तो यीशु होगा, आपका सब कुछ कंट्रोल यीशु के हाथ में होगा।
when your lordship is Jesus, all the control of your life is in Jesus' फिर hand. आपको स्ट्रगल नहीं, आपको आशीष यूं ही आते रहे। Then there's no struggle, but your blessing will just flow कितने लोग तैयार? uninterrupted. कितने लोग समझ रहे? I mean, if you understand what I'm आप saying, प्रभु की अभिषेक को ले चलने वाला, you are the people carriers of His आप anointing. परमेश्वर की महिमा को ले चलने You वाला। you're the carriers of His glory. आपकी राज्य में शैतान कार्य नहीं कर सकता। Demons cannot work in your zone. अगर आपके जीवन में बीमारी है, परेशानी है, ये चीजों से आप तंग है, तो शैतान अटैक कर रहा है, उसको भगाओ। If there's sickness, there's lack, that means the devil is attacking. Kick him out. आमेन। शैतान की सामना करो, वो भागेगा। Resist the devil, he'll flee from you. आमेन। हमको रेसिस्ट करने का है। You have to resist the यीशु devil. मसीह के पास आया वाला दुष्ट शैतान यीशु मसीह ने वचन से रेसिस्ट किया। The demon who evil spirit or Satan who came near Jesus was totally resisted through cast out by यीशु मसीह Jesus. वचन के द्वारा उससे भगाया। By one word, Jesus cast out the यीशु demons. मसीह वचन के द्वारा शैतान को भगाया, वचन के द्वारा दूत लोग उसके सामने उतरे। Through the word of God, Jesus chased Satan away, cast him out, and through the word, angels came and ministered to him. आमेन। व्यवस्था विवरण 18:14 में वे जातियाँ जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मूर्तों के मानने वाला भावी कहने वालों को सुना करते थे, परंतु तुझको तेरा परमेश्वर यहोवा ने ऐसे करने नहीं दिया। For these nations which you will dispossess, listen to soothsayers and diviners. As for you, the Lord your God has not appointed such for you. आमेन। Amen. भावी बोलने के पास एक विश्वासी जाने का नहीं। One nobody should go to an astrologer or soothsayers. वो तोता को लेके बैठने के पास कोई विश्वासी जाने का नहीं। People who sit with parents who tell you fortune and future, you should never go to them. वो रोड में बैठा हुआ व्यक्ति आपको कैसे सही मार्गदर्शन The people दिखाएगा? who are sitting on the roads, how can he show you your future? आमेन। प्रभु इन लोग श्रापित लोग हैं। And these people bring curses into your life. जादू टोना, मंत्रवादी, विचक्राफ्ट, कल्ट ग्रुप, भविष्य बोलने वाला, चेहरा पढ़ने वाला, हाथ पढ़ने वाला, ज्योतिषी, इनके पास कभी मत जाना। Never go to a witchcraft person, mediums, astrologers, fortune tellers, face readers, palm readers, because these are क्योंकि परमेश्वर ने demonic पुराने and नियम brings में curse into your life. पुराने नियम में लोगों से, इस्राएली लोगों से कहे कि तू इनके पास मत जाना। In the Old Testament, God warned them and we are to be cautious not to go to such people. आमेन। ना ही उसे प्रैक्टिस करना, ना ही उसके पास जाना। Neither practice it, neither go to them. आमेन। परमेश्वर हमारा भविष्य को जानता है। God knows our future. Even परमेश्वर sun sign. There are many people who read the sun signs. स्टार जो लिखे 12 star signs. 12 महीना का स्टार, इवन वो भी Yeah, मत the people देखो। read newspaper अनेक and लोग read it. Or even even in the विश्वासी mobile, हैं। they see the star signs, love signs. These are all wrong. हमें दुनिया की भविष्यवाणी नहीं चाहिए। We don't want the futures, जिस- what the world is trying to tell जिस us. परमेश्वर ने हमें बनाया वो हमें भविष्यवाणी करता है कि The तेरा God who भविष्य। created us always speaks about a good future for us. आमेन। वही हमारा भविष्य को रिवील करता है। Only He can reveal our future. उसी के हाथ में हमारा भविष्य है, जिसने हमको धरती पर रखा है। In His hand is our future, who brought us here on the earth first and foremost. जब हम इन बातों पे भरोसा करता है तो परमेश्वर हम पर विश्वास करना छोड़ देंगे। If we start believing in such things like astrology and witchcraft, then God will leave us. आमेन। God's कोई presence leaves है us. मुर्दों को बुलाते हैं, मरे Some हुए people लोगों। call the dead. इवन बचपन में हम लोग भी किए थे। Even we have done it when you were in the childhood. आमेन। वो सब कल्ट है, That's all a दुष्ट cult आत्मा, and familiar it's filled spirit with है। evil spirit and familiar spirit. उसे नहीं चाहिए हमको। We don't need हमको it. यीशु चाहिए, We need Jesus Christ. पवित्र आत्मा We चाहिए। need the Holy Spirit. आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. इसलिए केनान लोग को परमेश्वर ने शहरों से निकाल कर उन्हें बाहर कर दिया। Therefore, the people of Canaanites were thrown out of that city. पहला बात, हमको टॉलरेट नहीं करनी। First of all, we must not tolerate any of these ये things. बातें अगर पाप है तो पाप है भाई, उसकी साथ नहीं देंगे, उसको हम दूर भगाएंगे। If these are sins, they are sins, and we are not going to tolerate and compromise. We're going to cast it out. हम और आप जिस शहर में रहता है उस शहर में कोई जादू टोना, ओझा, कोई दुष्ट आत्मा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उनके कार्यों को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि हमारे और आपके द्वारा
प्रभु उनके कार्यों को नष्ट कर देगा, जला देगा। In the city and the land where we dwell, no witchcraft person, no sorcerers, nothing can stay near us, because God cast them out of us. So we are in God's presence Amen. all the time. ये दुनिया दुष्ट आत्मा के हाथों में ऐसे दुष्टता बढ़ते जा रहा है, क्योंकि प्रभु के लोग शांत बैठे हैं। This world is in the sway of the wicked, and because God's people are saying nothing. आमीन। क्योंकि दुष्टता के कार्य प्रकट हो रहा है, क्योंकि दुष्ट लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहे हैं। The works of the wicked is being manifested because demons are using evil people for this, wicked क्योंकि people for this. विश्वासी लोग जानकर भी अनजान होकर बैठे हैं। The people who are believers are ignorant, though they know it, they act ignorant about all this. इसलिए देश और राज्य इन दुष्टता के अधीन में है। Therefore, the world and the people of this world are in the hands of such things. मूसा के टाइम में पारो राजा ने बड़ा मैजिशियन को, सॉर्सरर को बुलाया था। In the time of Moses, Pharaoh, the big Pharaoh, great Pharaoh, were called out magicians and all these people. राज्य और देशों को ऐसे दुष्ट आत्मा कब्जा करके रखा है। And this kingdom and nations of Egypt were totally captured and conquered by evil spirits. तब मूसा ने उस समय अधिकार लेकर इस्तेमाल किया था। And therefore, Moses took authority and totally destroyed them. दुष्ट आत्मा की पावर है, पर उससे बढ़कर पावर प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको दिया है। Yes, there's power of demons, but much greater than that is the power of उसे God and जज Lord करने के Jesus लिए, Christ. न्याय करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। The power of God is with us and within us to judge such demonic forces. क्या हम जाकर अभी उनको सामने के तौर से सामना कर सकते हैं? नहीं। Can we go and face these things alone? क्या उनको निकाल के मार सकते हैं? नहीं। Can we take them out and beat them up? पर हम रातों को उनके विरुद्ध में प्रार्थना कर सकते हैं। Yes, we can in the night pray against these कितने evil लोग आज से forces. प्रार्थना करेंगे? जादू टोना, मंत्रवादी, दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति, ब्लैक मैजिक, ओजा स्पिरिट, तोता वाला, फोता वाला, सबको हम बांधेंगे। प्रभु का वचन कहते हैं, तुम जो धरती में बांधेगा मैं उसे स्वर्ग में How बांधूंगा। many of us start binding these demons of witchcraft, sorcery, black magic, white magic, Oja spirit, and all these evil forces? Because God has given us power to bind. What we bind on earth is bound in heaven. What we lose on earth is loosened in heaven. निर्गमन 7 उसका 11 से पढ़ेंगे। निर्गमन 7 Exodus 4 or 7. निर्गमन 7 Exodus 7 11 से। from 11 तब on. फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया, मिस्र के जादूगर को आकर अपने अपने मंत्र से वैसे ही किया। 4 or 11? 7. 7:11 sorry। 7:11. But Pharaoh also called the wise men and the sorcerers. So the magicians of Egypt, they also did in like manner with their enchantments. उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए, पर हारून का लाठी उनकी लाठियों को निगल दिया। परंतु फिरौन का मन हाटिल हो गया, यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं मानी। For every man threw down his rod, and they became serpents, and Aaron's rod swallowed up their rods. आमीन। Hallelujah. हारून का जो रॉड डाला था सांप बना, उसी तरह शैतान का भी लकड़ी डाला वो सांप बन गया। See, हालेलुया। Aaron was God's man. He threw his rod and became a serpent. But here we see even the magician's rod became a serpent. 22वां वाक्य, तब But मिस्र के Aaron's rod swallowed up all the other magician's rods or आमीन। तब serpents. मिस्र के जादूगर ने भी अपनी तंत्र मंत्र से वैसे ही किया, तो भी फिरौन का मन हथीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून को नहीं माना। Which one? 22nd 22 verse. Then the magicians of Egypt did so with their enchantments. And Pharaoh's heart grew hard. He did not heed them, as the Lord had said. And Pharaoh turned and went into his house. Neither was his heart moved. 8 के 6 और 7। तब हारून ने मिस्र के जलसिया के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्र उसी प्रकार मिस्र देश में मेंढक चढ़ा ले आए थे। And Aaron stretched out his hands over the waters of Egypt. Frogs came up and covered the land of Egypt. And the magician did so with their enchantment and brought up frogs in the land of Egypt.
जैसा हारून करते थे वैसे ही दुनिया वाला जादू टोना मंत्रवादी लोग करते थे. Just the way as Aaron did, God's man, the same way the people of the world also did the same magic. जो परमेश्वर to करता magician. है, परमेश्वर करता है उसके ही कॉपी करता है शैतान. See, whatever God does, the devil is a duplicate. He also copies the same पर thing. शैतान के लोग करते गए इसलिए वो बढ़ गए. अब मसीह लोग शांत रह गए इसलिए वो घट गए. Because Satan went on doing it, therefore it went on increasing. Because God's people remain silent, it just decreased. हालेलुया. Amen. आज दुनिया भर जादू टोना मंत्रवादी कल्ट ग्रुप दुष्ट आत्मा बढ़ते गए क्योंकि प्रभु के लोग प्रभु को नहीं जान सका सही तौर से. Now we see the rise up, great rising up of witchcraft, sorcery, cult group and everything. Why? Because God's people have not recognized the identity and the power of God. परमेश्वर इन सारी बातों से नफरत करता है. God despises all these things. आमीन. अब प्रभु ये भी उस समय ये भी था ऐसे लोगों को नष्ट कर दे मार दे दिए थे. It was also in this pattern that anybody practicing witchcraft, soothsayers, sorcery were put to death. परमेश्वर इतना घृणा करता That was the way God despises निर्गमन 22 उसके witchcraft 18. and sorcerers. 22 उसके 18 निर्गमन. Exodus तू जादू टोना 22, करने वालों को 18. जीवित रहने ना देना. Exodus 22:18 says, ऐसा करने वालों को "You shall not permit a sorcerer to live." आमीन. इवन उसे मार देने के लिए परमेश्वर का इतना परमेश्वर घृणा God करता. told them to put them to death. So much God hated. लेविया sorcery and 19 witchcraft. उसका 31. Leviticus 19, 31. ओझा और भूत साधने वाले की ओर ना फिरना ऐसे की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना. मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ. Leviticus 19:31. Give no regards to medium and familiar spirit. Do not seek after them to be defiled by them. I am the Lord your God. 20 उसका 27 में लिखा है, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझा या अथवा भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए. ऐसे को पथरवा किया जाए. उनका खून उसी के सिर पर पड़ेगा. A man or woman who is a medium or who has familiar spirit shall be put to death, and they shall stone them with stones, and their blood shall be upon them. इवन आज विश्वासी लोग ओझा लोग बाबा के पास जाते हैं. Even believers nowadays are going to sorcerers, witchcraft, Baba, all this. आपने अपने परमेश्वर को पहचाने नहीं. You have not recognized who your God is. आमीन. Amen. अगर आप पहचानेगा कोई इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा करता है. If you recognize, the word of God says, "Cursed is the man who trusts in man." आमीन. Amen. मसीह यीशु में हमारा जीवन इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए. In Christ Jesus, our life should never be ignorant. आमीन. सारा कल्ट ग्रुप को प्रभु हमें सामर्थ दिया है प्रार्थना के द्वारा उसे बांधने के लिए और नष्ट करने के लिए. God has given us authority and power to pray and destroy the works of the devil. जब तक आप अपनी आंखें बंद करके रहेगा Unless you close your eyes, shut your eyes and ये say, ओझा ये बाबा लोग बढ़ते जाएंगे. these babas and matas and the ojas and all these people, sorcerers, witchcraft will rise यहोवा up. विटनेस दूसरा कल्ट है. Jehovah Witness is a cult group. और एक भाई है माता परमेश्वर बोल. The Mata Parmeshwar, this one more cult which is growing up nowadays. इसलिए Please इन be दिनों warned में of all these things. इन दिनों में हमको सतर्क रहने का. We need to be cautious in these last days. गलत शिक्षाओं में नहीं पड़ने का. Don't trap yourself in false doctrines. गलत शिक्षाओं वालों से डिबेट नहीं करने का. Don't go to argue with false doctrines. अगर आप Get वचन trapped में in that. स्ट्रांग नहीं है तो If आप you are not उसमें strong in the भटक word जाएं. of God, you will depart मैं and जानता हूँ कितना depart लोग away. डिबेट करके उसी में चला गए. I've known of people who have debated and started arguing with such people of false doctrines, and they slowly went into those groups. शैतान आपको भटकाना चाहता है. Satan wants to deceive you. आमीन. हालेलुया. इसलिए Hallelujah. आत्मा का परख होना बहुत जरूरी है. Therefore, it's so important to have the discernment of the Spirit to distinguish between evil spirit and Holy Spirit. सेड्यूसिंग स्पिरिट दुष्ट आत्मा की परख नहीं होगा तो आप भी फंस जाएंगे. If you don't have the discernment about the seducing spirit, you will be trapped. आमीन. इसलिए ऐसी बातों से हमको घृणा करने का दूर रहने का. Therefore, in such things, skulls and sorcery and witchcraft, we should
hate it like God hates and be अगर far हम away from देखेंगे something. हमारे शहर में होता है, उन अड्डों को, उन जगहों को बांध देंगे, प्रभु के हाथों में देंगे और आप उन्हें आज़ाद करेंगे. If you see these things in your city, you must learn to bind it, destroy it, and go, because God has given you that authority and power. आपके शहर में डिमोनिक नहीं, आपके शहर में प्रभु की अभिषेक होना मांगता. In your city, there should not be any evil forces or demonic forces, but there should be the power of God prevalent manifested there. आपके घर में डीमन नहीं, आपके घर में यीशु राज्य करने का. There should be no demon forces ruling and reigning in your house, but there should be God's presence ruling and reigning in your आपके house. पड़ोसी में दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह की भरपूरी होना चाहिए. In your neighborhood, there should be no evil forces working, but the power of the Holy Spirit working there, functioning in that place. Praise the Lord. Praise the Lord. अंतिम दिनों में श्राप बढ़ते जा रहे हैं. क्या हम चुप बैठ के In देखेंगे? these last days, the curses are increasing. Will you just watch and sit? प्रभु का वचन कहता है फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स भविष्यद्वक्ताएं खड़े होंगे. God's warned us about false prophets in the last days, अब वो बड़े बड़े चिन्ह और and they चमत्कार will show करेंगे. great signs and wonders. दुष्ट आत्मा भी चिन्ह और चमक मूसा के टाइम में भी किया. See, even the evil spirits can show you signs and wonders in prophecy. इवन कई एलेक्ट लोग भटक जाएंगे. Even the elect shall be deceived in the last days. The word of man मत्ती proves. 24 उसका 24. 24 says. मत्ती 24. Matthew 24. क्योंकि झूठे मसीहा, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे. यदि हो सके तो चुने हुए भी भरमा जाएंगे. Matthew 24 reads, या For false Christs and false prophets will arise and show great signs and wonders, so as to deceive. Ye possibly even the elect shall be deceived. आमेन. Amen. जो चुना हुआ वो भी भटक जाएंगे. कितने Even लोग the chosen बैकस्लाइड elect किए. people, leaders, can be deceived and they backslide. इसलिए आपको पवित्र आत्मा वचन से भरने का है. Therefore, you need to be filled in these last days with the Holy Spirit आप and जो भी power. सुनता है, देखता है, वचन से कंफर्म करो. Whatever you see and hear, any signs and wonders, you must always confirm with the word of God. इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारी We will घर pray में, हमारी that the शहरों Holy में. Spirit will fill and overflow in our homes and in our neighborhood and पवित्र everywhere. आत्मा बड़े चिन्ह और चमत्कार से कार्य The करे. Holy Spirit will do work with signs, wonders, miracle and healing. आमेन. Amen. ताकि शैतान की सामना करेंगे और वो भागेंगे. And therefore we can resist the devil and he'll be free from us. ओझा लोग, बाबा लोग के अड्डे बंद हो जाए यीशु के नाम से. It's time that the ojas and witchcraft and babas will be exposed and totally be destroyed and leave this land forever. एलिजा के समय में भी बाल लोग उनका चुनौती किया. Even the times of Elijah the prophet, the Baal's people intimidated and gave them challenges. पर एलिजा खड़ा होकर चुनौतियों के सामने वेदी पर आ गया और 4.5 बाल देवी देवताओं को मार डाला. But what happened there? We see Elijah standing up and bringing down fire from heaven on the altar of God, and he totally killed 450 prophets of Baal. इवन पौल हमें वार्न किया अपोस्टेसी के लिए. Even Paul warned us of apostasy. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the पहला Lord. तीमुथी 4 उसका 1. 1 Timothy 4:1. पहला तीमुथी 4 उसका 1. 1 Timothy 4:1. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? हमारा मोहल्ला प्रभु के अभिषेक से भरना चाहिए. Our neighborhood should be filled with the power and presence of हमारा God. मौसम डेमन से फ्री रहना मांगता. Our season should be free from बहुत हो demons. गया दुष्ट आत्मा Enough. सताए. The demons have trouble. अब दुष्ट आत्मा को भागना पड़ेगा. हम जिस शहर में जाएंगे Where we go, the devil will check out, and it's time for them to run. The time has come for the devil to Hallelujah. run away. पहला तीमुथी 4 उसका 1. परंतु We are reading 1 आत्मा Timothy 4:1. स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक गए हैं. Now the Spirit explicitly says, in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirit and doctrines of demons. अंतिम दिनों में अनेक लोग भटक रहे हैं. कारण क्यों? उनके अंदर पवित्र आत्मा वचन के द्वारा कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि आपने परमिशन नहीं दिया. In the end times, many are getting deceived
because they did not allow the Holy Spirit to work in their life. आमेन। इसलिए वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, ऐसा मीटिंग वचन सुनना, ताकि आपके अंदर विश्वास जागेगा, आप फिर भटकेंगे नहीं, आप प्रभु में बने रहेंगे। Therefore, it's very important every day to read the Word of God, pray, and also to attend meetings where you can get good Word of God and be cautious and warned of all this. जितना आप वचन सुनेगा उतना आप प्रभु में तगड़ा The होता है। measure you hear the Word and read the Word, you will become strengthened in your spirit man. जितना आप अच्छा खाना खाते हैं, आपके शरीर के लिए तंदुरुस्ती है, उसी तरह आपका वचन सुनना, पढ़ना, वो आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए तंदुरुस्ती और चंगाई, वो आपको तैयार कर रहे हैं यीशु मसीह के आगमन को। Just like your body requires good food to make it strong and healthy, immune to any sickness, so also your spirit man requires the Word of God to be eaten every day to make it strong and इसलिए sturdy. गलत शिक्षाओं से दूर रहो। So please be warned and totally be far away from false doctrines. प्रभु को बोलो, प्रभु जी मुझे डिसर्नमेंट स्पिरिट दे, परखने वाले आत्मा दे, ताकि मैं पहचान सकूं ये पवित्र आत्मा ही है। Pray every day, Lord, give me a discerning spirit, distinction between this evil and Holy Spirit, so that I may know it's only the work of the Holy Spirit that's working in this place. आमेन। अंतिम दिनों में गलत शिक्षाएं बहुत फैलाने, इवन विश्वासी लोग निकलकर गलत शिक्षाएं देने लग रहे हैं। In the last days, these false doctrines are spreading like anything, and even in believers are going out and speaking false doctrines, false words. परमेश्वर का वचन सिंपल है, The Word of God is very simple. गॉस्पल पावरफुल है। The gospel is very powerful. यीशु मसीह हमारे लिए जो किया अद्भुत है। Whatever God did is something उस यीशु amazing and मसीह में बने extraordinary. रहो। Therefore, abide in God. यीशु मसीह आया, मेरे लिए In मारा Jesus गया काल्वरी क्रूस पर गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है, वो जल्द आने वाला है। यही है सुसमाचार। What is the gospel of Christ? Jesus Christ came on this earth. He took our sin, died on the cross of Calvary, was buried on the third day, rose up again, seated at the Heavenly Father's right hand, and He's coming soon in the cloud of glory. This is the good news. आपको और हमको पवित्र आत्मा से भरने का, You and I need to be filled with the Holy हर रोज Spirit. पवित्र आत्मा की संगति करने का, Every day fellowship with Holy अन्य Spirit. भाषा में प्रार्थना करने And का। pray continually in tongues. कई लोग ये भी शिक्षा देता, आज पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र अन्य भाषा की वरदान नहीं है। It's very sad that some people, believers, teach that there is no Holy Spirit now. All these tongues have ceased. All the prophecy, everything gift of the Holy चिन्ह Spirit ceased. चमत्कार नहीं है। There's no signs and wonders. यीशु मसीह कल आज हमेशा के लिए वही समान है, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. वो कभी बदलता नहीं, He never changes. वो वचन बंद है। He is bound to His words. वो वचन जो बाइबल जो कहती है Whatever the उसी पे Bible खड़ा है। says, we always stand on that. इधर भी वो बाइबल से समान है, स्वर्ग में भी वो बाइबल समान है। The word is same, settled here and settled in heaven forever. हालेलुया। Amen. कितने लोग सुन How रहे many of you are listening? क्या मैं किसी से बात कर Am रहा I हूँ? talking to आप somebody? समझने में क्या Do you बोल रहे understand what I'm trying to tell इन you? बातों से दूर रहो। So please be cautious and be far away from such things. टेम्परेरी छुटकारा के लिए इन लोगों के पास जाकर पैसा मत दो। बाबा लोग, ओझा लोग, ब्लैक मैजिक, जादू, कोई तोता लोग, For temporary deliverance, to please do not go to these witchcraft and babas and totas and all these things, fortune tellers. ये अनंतकालिक wreck your सॉल्यूशन life. नहीं है। This is not an everlasting this हमारा अनंतकालिक सॉल्यूशन सिर्फ यीशु मसीह से मिलता है। Our everlasting solution is only from Jesus इधर भी Christ. छुटकारा, स्वर्ग में भी छुटकारा। Here also, there's going to be deliverance even in heaven. Amen. It's like that Sunita went, the father went to Ajay and tell हाँ बोलो। that I want to share a testimony. There was a sister was telling me, please pray for me, sister. और एक बहन हमसे आके प्रार्थना करने लगा, हमारे लिए प्रार्थना करो। I said, what happened? हमने पूछा क्या हो गया? I think every night from 3 o'clock onwards, this attack starts. और हर रोज रात को 3 बजे ये उसे बहुत सताते थे दुष्ट The आत्मा, evil spirit will come upon her chest and sit and torment her, don't allow her to sleep, और उसकी कांधों पर आकर दुष्ट आत्मा बैठते थे और उसे सोने नहीं देते थे and would trouble her throughout the night. और रात भर उसे तंग करते थे। I said, for how long are you suffering this? और हमने पूछा कितने सालों से आप सफर She कर said, from रहे the age of 9 or 10 years. हैं? जब 9 साल की उम्र में तब से ऐसा And now दर्द she हो is रहा है।
30 or 35 years. अभी वो 30-35 साल उम्र है। So I asked her, did you go and visit any Babas or something like that? अब मैंने उससे पूछा कि क्या आपने कोई बाबा और ओझा के पास So गए? she came from a Hindu background, from Maharashtrian background. अब वो एक हिंदू परिवार से आते हैं And she said, yes, my father went to Haji Ali in Mumbai. और मेरा पिताजी हाजी अली मुंबई में गया And the था Baba gave him something. और वो बाबा ने कुछ दिया था From that time onwards, our family is fully tormented. और उस समय से हमारा परिवार पूरी तौर से वेदना और दर्द से है And do you know that very day she got deliverance? और उसी दिन उसे छुटकारा मिला। I said, don't worry, just confess what your father has done. Ask, repent for where he has gone. और मैंने उससे कहा कि तू कन्फेस करो जहाँ पर गया गलत Where किया your है father went. और जो पिताजी गए गलत किया Yes, confess and forsake it. और उसे कन्फेस करो परमेश्वर के सामने और उसे त्याग And दो reject those demons that have come through that going there. और उधर जाने के द्वारा जो दुष्ट आत्मा है उसे नष्ट कर दो। Yes. And then I said, put oil and water all over your house. और मैंने कहा पानी और तेल प्रार्थना करके पूरा घर में डाल। Bless them, yeah, and put it all over. I blessed the water and oil. She put it all over her house and also upon her own self. पानी और तेल को प्रार्थना किया पूरा घर में और अपने ऊपर लगाया And it's just 4 months since I prayed for her. और I think 4 3 or महीना 4 हो months. गया। Till now, nothing. Everything is fine and excellent. जो हर रातों को 3 बजे से सताते थे आज तक 4 महीना हो गया हर रोज वो अच्छी से सो रहे हैं इसलिए And प्रभु even को in धन्यवाद। 20 years more demons which are tormenting you just fleed away in a second. 20 साल से सताने वाला दुष्ट आत्मा बाबा के पास जाने की वजह से पल भर में प्रभु ने छुटकारा दिया। What an amazing God we serve. अद्भुत परमेश्वर हम सेवा करते Therefore, हैं। if you are suffering through familiar spirit, something is tormenting you in the night, please ask forgiveness wherever your parents or you have gone and आप get delivered. आपको रातों की या कोई चीज़ आपको सता रहे हैं देखो आप छानबीन करके देखो कहाँ गए थे किसके पास गए थे कौन क्या किया आपके पूर्वज लोग क्या किए थे वो छानबीन करके परमेश्वर के सामने उसे खोलो और परमेश्वर को बोलो हमें क्षमा करो तो परमेश्वर पूरी तौर से आपको You can छुटकारा also देगा। contact us in this thing by giving your comments down. We will get back to you and definitely God will deliver you. और हमारा फ़ोन नंबर ले सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं आप ऐसे परेशान हैं ज़रूर उस बहन को छुटकारा दिया वही परमेश्वर Amen. आपको भी छुटकारा देगा। Yes. Hallelujah. Glory to Jesus. सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं प्रभु Amen. उसके योग्य है। Yes. Amen. मैं इतने कई लोग Many people who come हमारी to us. सेवकाई में आते हैं They जो come to छुटकारा us and पाए they find deliverance. हमें लोग छोटी सी टेम्परेरी छुटकारा के लिए इन ओझाले के Yes. पास जाते हैं। एक बार केएस मीटिंग में हमारे मीटिंग में एक बाबा आया था जो छुटकारा पाए पहले वो Yes. बाबा था अभी वो छुटकारा पाए People go for temporary relief to these things. Let me tell you of a testimony of a Baba who came, who was functioning in Kurla Dadar. कुरला He दादर was में working in Kurla Dadar. He was functioning as a Baba. वो बाबा के समान Worked काम as a करते Baba for many years. वो आया और गवाही He came दिया and gave his awesome testimony in our अद्भुत वो कह रहे थे कि NGO meeting. हम जब उनको तंत्र मंत्र करके भेजते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए उन्हें शांति मिलता है पर उनके पीछे दुष्ट आत्मा जाते हैं। Yes, he was recounting a time when he was a Baba. He would sit there as a Baba for us, and people, business people, rich people, politicians would come to him. Amen. And then he would give them some mantras and to go, everything will be fine. And he used to tell, I used to see 3 demons going with them. I would send 3 demons with them. If it is a financial problem, I'll give them 3 demons for finance. But they would, for few days, there'll be good relief. But after that, it will torment them. And if it's a marriage, they will go into divorce. If it is a business, they will go into poverty. Amen. अद्भुत काम होता है ऐसा दुष्ट आत्मा कार्य करते It's like हैं that evil दुष्ट spirit आत्मा भी works. काम करते हैं। Babas always sense evil spirit and they work such आज bad जब things. दुष्ट आत्मा या बाबा लोग के पास जाए उनके पीछे भी दुष्ट आत्मा जो कार्य करता है See, we go to Babas, they will send evil spirits and that's evil spirit टेम्परेरी works. आपको आश्वासन मिलेगा For 1-2 days you will get relief for 1 week, but later on, और these बाद evil- में वो आपके afterwards, लिए खतरनाक बन जाते हैं it will become a danger for you. इसलिए कोई ओझा कोई So बाबा don't go to any ojas or babas और or सबसे matas. ज्यादा उनका बात है पैसा 501 Main thing 500 is they want to collect money from you. They'll tell 501 money, 10,000.
so and so they have demands. एक भाई आया था, वो ऐसे ही बाबा लोग के पास जाके आया और बाबा ने उसे 50,000 का डिमांड किया। There was a man who went to this Baba's and he charged 50,000 rupees. वो मेरे पास आया, मैंने उसको Came to बोला me. एक भी पैसा न देना, कुछ So I होने said, वाला don't नहीं। go to anyone, nothing will happen, all और will be उसने fine now. वापस गया नहीं और उसका पैसा भी बच गया और उसका जीवन में आशीष आया। Yes, he didn't go back, he was totally blessed and free. आमीन। कितने लोग दुनिया में There are टोपी people who have लगा। died also. There's a person who went to New Bombay, Khargar. tell। There was a person, we went to pray in Khargar, और हमने एक खारगर में एक परिवार में गया था हम प्रार्थना करने के लिए, but later on we heard और बाद में हमने सुनने आया that this husband wife had gone to some Babas. और ये पति पत्नी किसी बाबा के पास गए थे Within some time, that man died. और कुछ ही दिनों में वो आदमी मर गया। It's a very dangerous thing to go to such places. ये बहुत ही खतरनाक चीज है कि इन लोगों के पास जाकर अपना See, you सर said को that देना। just like that, we're just trying some things. और आप बोलेंगे हम जस्ट कुछ कोशिश कर रहे हैं। Will you put your hands on the lion, inside the lion's mouth just for fun? आप शेर के मुंह में अपने पंजों को डालेंगे, What will happen? क्या होगा? The lion will bite your hands out. और वो शेर आपके हाथों को खा लेगा। So be warned where you go for temporary relief, which will give you lifetime torments. आमीन। इसलिए सावधान हो जो आप कहाँ जाते हैं टेम्पररी छुटकारा के लिए, वो आपका लिए ना। आपको जीवन भर का फंदा बना देते हैं। Yes, amen. हालेलुया। Hallelujah. ओके, मैं बात करते इन अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रचारक लोग से दूर रहो। In this last days, I'm warning you, be careful about false prophets, false teachers. चिन्ह और चमत्कार इम्पोर्टेंट नहीं, परमेश्वर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Signs and wonders are not important, but God, Jesus is चिन्ह important. और चमत्कार मेरे यीशु के लिए चुटकी भर में यू Signs and wonders are just it's a Peanuts very है। quick thing for my Jesus to do. It's प्रभु so के लिए easy for him to do. peanuts है। Every day is a day of signs and wonders for my Amen। Jesus. चिन्ह और चमत्कार बड़ी बात नहीं, Signs and wonders are not a big thing. पर यीशु मसीह जो हमें स्वर्ग ले जाता वही Amen। हम सबसे बड़ी The बात। greatest thing is that Jesus Christ, if you receive Him in your heart, will take you to heaven. कोई आपको स्वर्ग ले जाने No one else can take you to heaven. एक ही व्यक्ति जो ले Only जा सकता, one person who can take you to क्यों heaven. यीशु मसीह ले जाए? Why Jesus Christ can क्योंकि take you? यीशु मसीह स्वर्ग He's the से one आया who came from heaven. और जो स्वर्ग से आया Who वही has come स्वर्ग from में। heaven can take you to heaven. और कोई स्वर्ग गया नहीं। No one else has gone to heaven. हालेलुया। Yes, वो हमारा amen। परमेश्वर है, वो He is हमारा our God. जिंदा खुदा है, He's our living वो God. हमारी जीवन की बातों को सुनता है और करता है। He knows our life essential and He will do it for us. आमीन। Amen. दूसरा बात, तीसरा बात हमको डिसर्न करने का है। Third thing, we need to discern things. और deal it। परखने की, हाँ, and deal with it. अब परखने की आत्मा हमें प्रभु से मांगने का। We need to ask in these last days the discernment नौ spirit. वरदानों में एक परखने की Do you आत्मा। know one of the gifts of the Holy Spirit is discernment of तीन the स्पेशल spirits? चीज आप मांगने, एक परखने की आत्मा और बुद्धि और ज्ञान की आत्मा। There are three gifts that you need to ask the Holy Spirit. परमेश्वर आपको Pray for देगा। it, earnestly covet it as परमेश्वर आपको देगा। that is the gift of wisdom, gift of knowledge, and the gift of discernment of कोई spirits. व्यक्ति अगर आपके पास आता And God है, will give you. कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो ये परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से आपको When परखने की। anybody comes to you, maybe a teacher or anybody of any doctrine, you must always discern: is this from God? Is it from Satan? मैं परखने की आत्मा आपको सामर्थ देगा, ये प्रभु से है या शैतान से। The discernment of spirit, distinction between evil and good spirit, will help you to be warned, and you will know exactly what kind of a spirit is functioning in that और place. हमें बुद्धि और ज्ञान मांगने का। We need to ask for wisdom and knowledge सलोमन from God. ज्ञानियों का ज्ञानी बना क्योंकि परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगी। King Solomon became the wisest man of this earth because he asked for अगर wisdom and पुराने नियम knowledge. में सोलोमन मांग सकता तो कितनी अधिक नए नियम में हम और आप मांग सकते। If King Solomon can ask in the Old Testament, how much more will ask? James 1:5 says, if any of you lack wisdom, ask of God. अपोस्तल जॉन ने अर्ज किया कि पहला Apostle- यूहन्ना 4 उसका Apostle 1, John urged, पहला 1 यूहन्ना John 4 4 उसे 1 से पढ़ेंगे। we'll read from 1. हे प्रियो, हर एक आत्मा के प्रीति न करो, Beloved, do not believe every spirit, वरना आत्माओं की परखो but test the कि spirits वे परमेश्वर की ओर से है which कि are नहीं। of God, हमको परखने की because आत्मा प्रभु we चाहिए, need discernment of spirits. परमेश्वर से है कि नहीं है। Is it from God or not from God? परमेश्वर से है तो एक्सेप्ट करो, If परमेश्वर से नहीं है तो ठुकरा दो। If it is from God,
accept it. If it's not from God, reject it. क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े Because हुए। many false prophets have gone out into the world. आमेन। बहुत जरूरी है। Very important in these झूठ last में days. फंसेगा, झूठ बन जाएगा। If you get caught up in false things, then you will become a false और आप person. सत्य में बने रहेगा, If you- आप सत्य बन जाएंगे। If you walk in the truth, you will know the truth. वो सत्य एक ही व्यक्ति है, उसका नाम There's है only यीशु। one truth. His name is इसलिए Jesus यीशु मसीह Christ. बोला, मैं ही सत्य हूँ, That's why Jesus Christ said in John मैं 14:6, ही I am जीवन the हूँ। truth. I am the life. मैं ही रास्ता I हूँ। am the way. हमें एक ही रास्ता फॉलो करने We के have to वो follow यीशु only मसीह। one way, that is Jesus Christ. परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। This you know the Spirit of God. कैसे हम पहचान सकते How हैं will कि we recognize? आमेन। जो आत्मा मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, Every spirit that confesses Jesus Christ has come in the flesh वह शरीर की ओर से है। is of God. आमेन। कई लोग वो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह परमेश्वर वो मनुष्य बन के शरीर में आया। Many people don't believe that Jesus Christ being God has come to earth in flesh. यीशु मसीह अपनी ईश्वरता को छोड़कर मनुष्य बन के आए मुझे और आपको बचाने के लिए। Jesus Christ left his divinity and became a human being just to save you and me. मुझे और आपको परमेश्वर की सही पहचान एक ही व्यक्ति हमें कराया, वो है यीशु मसीह। It is only Jesus Christ who has enabled us to recognize the true Father in heaven. परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेता है कि यीशु मसीह में शरीर होकर आया और परमेश्वर की ओर से है। By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in that flesh is not of God. वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है, This is the spirit of the Antichrist, जिसकी चर्चा तुमने सुन चुके हो कि वह आने वाला है, अब भी जगत में है। which you have heard was coming and is now already in the world. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? कैसे हम परख सकते हैं? How वो do we यीशु को discern? यीशु करके प्रभु नहीं मानेंगे। They will not accept Jesus as Lord. हालेलुया, Amen. क्योंकि वो यीशु को प्रभु करके मानेंगे नहीं, क्योंकि वो शैतान के हैं। They will not accept Jesus as Lord because they are from Satan. वही यीशु को प्रभु करके बोल सकते हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा। Only they can say that Jesus Christ is Lord who has the Holy Spirit within them. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. आप पवित्र आत्मा से भरकर You can be filled with the Holy Spirit, और गिफ्ट और वरदानों के द्वारा and through the gift of the Holy Spirit, सारी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते you हैं। can go to the very root of the problem. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसलिए प्रभु में बने रहो। Therefore, abide in the Holy प्रभु को Spirit. बोलो मुझे डिसर्नमेंट दो। Ask Holy God that give me a spirit of मैं discernment. आवाज जो सुन रहा है प्रभु का है कि शैतान का या अपना है। The voice that I'm hearing, is it from God or myself or Satan? इसलिए हर रोज आपके कानों में यीशु की लहू लगाएं। Always put the blood of Jesus on your ears for your hearing of the right spirit. हालेलुया, जब आप Hallelujah. यीशु का लहू लगाएगा आप यीशु की आवाज को When पहचानेंगे। you put the blood of Jesus on your ears, you will hear the voice of Jesus चरवा Christ. अपनी भेड़ों से बात करता है। Shepherd always speaks to his sheep. हालेलुया। Hallelujah. पौल जब एक शहर में गया वो देर भविष्य बोलने वाली थी। When Paul went to a city, there was a woman, a girl, who was caught up with the spirit of divinity. प्रेरितों के काम 16 उसका 16। Acts 16:16. जब हम प्रार्थना करने को जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली Spirit of divination. जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। अब भावी कहने से अपने स्वर्गीय स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। Now it happened, as he went to pray, a certain slave girl possessed with the spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. It's not divinity, it's divination, spirit of divination, sorry. मैन इधर हम देखते हैं भावी बोलने वाला एक स्त्री, Here we see the slave girl was a fortune teller. और वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, शैतान की But she ओर was not from God, she was from Satan. एलिमास बोलकर मजिशियन ने
उनके गवर्नर को, उनको सरकारों को ये किया था, Confused. कंफ्यूज किया था, पॉल के विरुद्ध उनको उठाया था। There was a sorcerer named Elimas who confused the governor of that city प्रेरितों के and काम went against Paul. 13:8 को देखेंगे। Let's read Acts chapter 13 verse 8. परंतु एलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसका नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हकीमों को विश्वास करने वाले से रोकना चाहा। But Elimas the sorcerer, for so his name is translated, withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. तब शाऊल ने, जिसका नाम पाउल भी था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सच चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, शकल धर्म का बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन, अंधेरापन पर छा गया और वह इधर उधर टोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़े ले। तब हकीम ने जो हुआ था उसे देखकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। Then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, O full of all deceit and all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord? And now indeed the hand of the Lord is upon you. You shall be blind, not seeing the sun for a time. And immediately a dark mist fell on him, and he went round seeking someone to lead him by the hand. Then the proconsul believed when he saw what had been done, being astonished at the teaching of the Lord. आमीन। परमेश्वर की बड़ी महिमा हुआ, क्योंकि दुष्ट आत्मा पर पाउल ने खड़ा होकर अधिकार लेकर प्रभु की महिमा को प्रकट किया। Great glory came to God because Paul withstood and rebuked that evil spirit from that man. उस जगह पर बहुत सा बेदारी आया। And the great revival came in that place. एफेसोस बोल के कलीसिया उधर चालू हुआ। And the church of mission originated in that place. आमीन। परमेश्वर की काम ऐसा फैलने लगे, बहुत सा लोग प्रभु में आने लगा। And the way God's word spread in that place, that multitudes came in that place. जब आप प्रभु के लिए खड़ा होगा, When you stand for God, आप प्रभु के अधिकारों को लेके इस्तेमाल and when you करेंगे, use the authority God has given you, एक पल में काफी हजारों लोग प्रभु के पास a आने। minute is enough to bring multitudes into God's kingdom. और उधर हम देखते हैं सारे जादू टोना किताबें लिखे थे, वो सारी किताबों को लाके जला दिए। We also see in the Acts how people leading a sorcerer's life, witchcraft, would take all their the costly books of the sorcery and witchcraft and burn it. आमीन। Amen. ये ब्लैक मैजिक, ओझा, जादू टोना का बढ़ती कैसे होते हो, तुरंत वो किताब लिख के पब्लिसिटी करता है। How does this witchcraft books go on? They write it and they keep on publicizing it. आमीन। Amen. प्रेरितों के काम 19 उसका 19। Acts 19:19. जादू करने वालों में बहुत से अपनी अपनी पोथी इकट्ठा करके, देखो पोथी इकट्ठा करके And many of those who had practiced सबके सामने magic जला दी, brought their books together and burned them in the sight of और all. जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर And निकला। they counted up the value of these books. It totaled 50,000 इस pieces of प्रकार silver. प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल So होता the गया। word of Lord grew mightily and prevailed. कितना लोग सुन रहे हैं? How many shall sing? अगर आपके अंदर प्रभु की डिसर्नमेंट है, If you have the discernment of the Spirit पाउल living के inside अंदर you. डिसर्नमेंट स्पिरिट Now था, here we see Paul had the discernment of इसलिए Spirit. परमेश्वर के अधिकार लेके इस्तेमाल किया Therefore he could use the authority of God. अब उस देश को प्रभु की कदमों में यानी And कि he could क्रूस की bring- सामत में लेके आया। Bring that city and the feet of Jesus Christ. इसलिए हर विश्वासी मांगने का है प्रभु से, प्रभु जी मुझे परखने की आत्मा दे। Therefore every believer must ask God to give you the gift of the discernment of प्रभु Spirit. आपको कुछ परखने की डिवाइन वरदान दिया है, God has given you divine gifts, अब प्रभु आपको कुछ बातें बताता है and God will also tell you certain things, तो आपको अधिकार लेके इस्तेमाल and you करना। need to take the authority and utilize it. आखिरी बात, बी एग्रेसिव। And finally, I want to tell you, be aggressive, be हमें डरो violent. मत,
Don't be अगर afraid. प्रभु का वचन हुआ है तो If अब भी God's word होगा। is there during that time, the first believers, it can happen आपके right जीवन now. के द्वारा भी प्रभु करेगा। God will do it through your life. पुराने नियम में अगर प्रभु किया, नए नियम में किया, अब भी वो करेगा। If God has done in the old times, He will do it even right now. सारी दुष्टता को प्रभु नाश करना चाहता है। And God wants to destroy every wickedness. चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए। प्रभु बोला मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से The जीवन thief comes to kill, steal, and destroy. But Jesus said, I came that you may have life abundantly. आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? जोर से बोलो ना, प्रभु मुझे अभिषेक किया है। Say, God has anointed me. अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, Blind बहरा see, the सुनेगा, deaf hear, the गूंगा dumb बोलेगा, will मुर्दे speak, जी and the उठेंगे। dead will be raised. अद्भुत काम करेगा। Unusual, extraordinary things will happen. शैतान की राज्य को नष्ट करने We के have to destroy the kingdom of darkness and devil. यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान की कार्य नष्ट हो। For this purpose, Jesus Christ was manifested to destroy the works of the यीशु devil. मसीह प्रकट होकर शैतान की कार्यों को नष्ट किया। Jesus was manifested to destroy the works of the devil. अब यीशु मसीह ने हम और आप शैतान की कार्य को नष्ट Now it's करें। not Jesus, but you and I should destroy the works कितने of लोग the अधिकार devil. हाथ में लेके How many इस्तेमाल should take this करें? authority and utilize it? शैतान की राज्य को हम बांध देंगे। If we bind the spirit, the devil and his kingdom, परमेश्वर के राज्य को हम आजाद करें। then we can freely free God's kingdom over this earth. आमेन। Amen. पहला शमूएल 28 उसका 3। 1 Samuel 28 उसका 3। 28:3. पहला शमूएल 28:3। 1 Samuel 28:3. शामुएल तो मर गया था और समस्त इस्राएल ने उसके विषय में छाती पीटी और उसको उसके नगर राम में मिट्टी दी गई और शाऊल ने ओझा और भूत सिद्ध करने वाले देश से निकाल दिया था। Now Samuel had died, and all Israel had lamented for him, and buried him in Ramah, in his own city. And Saul had put the mediums and the spiritist out of the land. आमीन। शाऊल ने क्या किया? What did सारे King Saul did? दुष्ट कार्य करने वालों को शहर के बाहर भेज He दिया। threw all the spiritists and the mediums out of the city. हम आज क्या करेंगे? हर रोज रात को उठकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी हमारी शहर से दुष्ट आत्मा, ओझा, जादू टोना, मंत्रवादी, जो भी है सारी दुष्ट आत्मा बांध देंगे तो क्या होगा? प्रभु की कार्य प्रकट होगा। What should we do? We should be also spiritually the night get up and bind that spirit of witchcraft, sorcery who are attacking people in the night and throw them out of our neighborhood, out of our cities. कितना कल्ट ग्रुप हमारी शहरों में पल रहे हैं। So many cult groups are flourishing in our cities. रेड लाइट एरियाज बढ़ते जा रहे हैं। Red light areas are increasing in our क्या हम cities. इन दिनों में उठ के प्रार्थना करेंगे और Will we बोलेंगे, rise up प्रभु and जी intercede and हमारी pray? शहरों को तू आजाद कर। God, you set our city free. हमें Amen. इवन क्रिश्चियन नेशंस जो मसीह लोग का शहर कहते हैं, उधर पाप ज्यादा फल रहे हैं। Even in Christian nations which call themselves believers, there too the sin are abounding. मैजिक बढ़ रहे हैं, Magicians are फॉर्चून increasing. टेलर्स बढ़ रहे हैं, The fortune भविष्य करने वाला झूठे बढ़ रहे हैं. भविष्यद्वक्ता भविष्य करने False वाले लोग, prophets and शैतान के लोग पल रहे, fortune बढ़ रहे tellers हैं। are increasing. Satanic kingdom is increasing. इसलिए अभी वक्त है कि हम और It's आप time जो मसीह लोग हैं that we believers shall rise प्रभु की परखने वाला and आत्मा take the में gift of discernment of spirit और अग्रेसिवली इनके and be विरुद्ध aggressively come against this प्रार्थना demonic करें, forces fasting करें, through fasting and ताकि prayer, हमें हमारी शहर प्रभु के लिए हो that जाए। our city will be only for Christ. जोर से बोलो अब मेरा समय है। Say, now is my जोर से time. बोलो मेरा समय Say, है। now is my time. आमीन। Hallelujah. हमारा लड़ाई मांसा लहू से नहीं, Our fight is not against flesh and blood, अधिकारों और but प्रांतों the से है। principalities, powers, authorities, rulers of परमेश्वर के darkness. वचन के द्वारा हम पूरी Through the word of God, पूरी हथियार को पहन putting लेकर on the armor of God, armor of light, इनके विरुद्ध हम वार we need to करेंगे warfare against ताकि these दुष्ट forces, आत्मा नष्ट हो so जाए, that the feeble forces will be दुष्ट destroyed. कार्य नष्ट हो The जाए, evil works can be दुष्ट destroyed. लोग दुष्टता The छोड़कर evil प्रभु people के will पास come आए। out of the evil works and come out आप and प्रभु में प्रभु accept की महिमा Jesus. में विजय घोषणा And करें। we will declare victory बंधा हुआ over लोगों the को हम city. आजाद करेंगे, Set the captives free. अंधकार से लोगों को खींचकर ज्योति में लाएंगे। Translate and
totally set those people from the kingdom of darkness, bring them out of the kingdom of light. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग तैयार हैं? I mean, if you are ready, हम एक वॉर भूमि में we हैं। are in a warfare land. अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे प्रभु You के and लिए? I don't fight, and who will पर fight? हम जब प्रभु के लिए खड़ा रहेगा, लड़ाई हमारा नहीं प्रभु का है। When we stand for the Lord, the warfare, the battle पर doesn't क्या belong to us. हम और The आप- battle belongs to the Lord. क्या हम और आप प्रभु के लिए उपलब्ध हैं? Are you and I available for God? अगर उपलब्ध है, If you are available, प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल God will करेंगे। utilize you and me for His कितने लोग kingdom. इस्तेमाल होने How के many लिए people तैयार हैं? are ready to be utilized by आखिरी God for वचन His पढ़ के kingdom? खत्म करेंगे। पहले This is the यूहन्ना last 4, word. 1 John 4, 1 से 4। 1 to 4. हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरना आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit whether they are of God, because many of false prophets have gone out into the world. परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, By this you know the Spirit of God. जो आत्मा मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है। Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. जो आत्मा यीशु की नहीं मानते वह परमेश्वर की ओर से नहीं। And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh वही तो is not मसीह of के God. विरोधी की आत्मा है, This is the spirit of the जिसकी Antichrist, चर्चा तुम सुन चुके हो। which you have heard was वह coming, आने वाला है और अब भी जगत में है। is now already in the world. हे बालकों, Little children, तुम परमेश्वर को हो, you are of God. तुमने उन पर जय पाई, You have overcome क्योंकि them. जो तुम में है वो उसमें से है जो संसार से बड़ा है। He who is in you is greater than the one who is in the world. जो मुझ में है वो संसार से बड़ा है। He that is within me is greater than the one who is in जोर the से बोलो, world. जो मुझ में है Say loudly, he who is within me वो संसार से is बड़ा है। greater than one who is in the वो मेरे world. द्वारा Through me, बड़ी कार्य करना चाहिए। great things you want to do. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग बोलेंगे मैं शैतान के राज्य को नष्ट करूंगा, प्रभु के राज्य को उत्तर ले आऊंगा। How many people say, I will destroy the kingdom of darkness and bring down the kingdom of light? हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जैसा स्वर्ग में होता है वैसा धरती में हो। Our स्वर्ग Father राज्य in को heaven, पाने who art in heaven, hallowed be your name. Let your kingdom come. Let your will be done as it is done in heaven. Let it be done on this earth. हम और आप स्वर्ग के राज्य ले चलते हैं, We take God's kingdom everywhere. इसलिए हमारी एटमॉस्फेयर में शैतान काम ही नहीं कर सकता। Therefore, in our zone, in our atmosphere, Satan cannot हर work. रोज मैं प्रार्थना करता हूँ 10,000 किलोमीटर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मेरे एटमॉस्फेयर में शैतान काम ही नहीं कर सकता, उसका दिमाग चलेगा ही नहीं। I always pray and declare that 10,000 feet far away, north, south, east, and west, the enemy cannot work against me or my family, and they will totally be destroyed and just flee away. हम जहाँ निकलेंगे शैतान उधर से भागेगा। Where we go out, devil will check out from there. आमेन। Amen. क्योंकि प्रभु हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है। Because God has given us power and authority. अगर आप इस्तेमाल करने सीख If you जाए, know to utilize it, हर रोज आप अपने जीवन में विजय पाएगा you will find victory in every day of your life, और आपके द्वारा हजारों लोग विजेता में आएगा। and many people will come into victory. और वो विजेता सिर्फ यीशु मसीह देता है। And that victory only Jesus Christ can give. प्रभु इन वचनों से आपको आशीष करे। आइए हम May प्रार्थना God में bless you जाएं। through this word. Shall we pray? Hallelujah. Hallelujah. Wasn't that an awesome word? ये अद्भुत वचन था। This is a word that we need to hear in these last days. इन अंतिम दिनों में हमको इन वचनों को Beloved, let सुनना me tell you, please fear not. है और इसलिए डरो मत। Because God has given us all authority and power. परमेश्वर ने हमें सारे अधिकार और सामर्थ दिया है। Why do believers live as though they don't have any authority and power? That Satan has more authority and power. क्यों विश्वासी लोग सोचते हैं कि शैतान की ज्यादा सामर्थ है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ नहीं दिया? God said all authority. There was a time when Satan had power and authority. समय था कि शैतान के पास अधिकार और Because सामर्थ Adam था। had sold out all his authority in Satan's hands. सब कुछ आदम ने शैतान के हाथों में बेच But दिया था। only till Jesus' resurrection. और तब तक जब तक यीशु मसीह But the moment पुनरुत्थान Jesus resurrected, यीशु मसीह पुनरुत्थान की शक्ति में जी he उठा। took all the keys and authority from Satan's hands उसने सारे अधिकार और पूंजियों को शैतान के हाथ and से gave छीन that लिया authority and power into our hands. और उसने हमें और आपको वो अधिकार और सामर्थ We दिया have authority to bind and loose. और हमें प्रभु अधिकार और सामर्थ दिया खोलने के लिए और बांधने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Do not be afraid when people come to pray for you, pray to you. आज जब आप
प्रार्थना करने कोई आपसे प्रार्थना करने आए तो डरो मत। Pray with boldness. आप प्रार्थना धैर्य के साथ Because करें। fear invites the devil. और डर शैतान को बुलाता है। So with boldness pray, because righteous are bold as a lion. और नीतिमान एक शेर के समान धैर्यशाली है। Hallelujah. हालेलुया। You are bold as a lion. आप शेर के समान धैर्य You है। have authority and power. आपके पास प्रभु अधिकार और You सामर्थ्य can है। bind and loose. आप बांध सकते हैं, खोल सकते हैं। Hallelujah. There are many people who are delivered in our meetings. हमारी प्रार्थना सभाओं में अनेक लोग छुटकारा पाते हैं। People who are bonded with demonic strongholds are set free in our meetings. दुष्ट आत्मा से घिरे हुए लोग प्रभु छुटकारा देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. I know of a story of a person. एक व्यक्ति की कहानी मैं जानता I'm हूँ। not able to recollect his name. उसके नाम को याद नहीं आ A रहा। mighty man of God. एक अद्भुत व्यक्ति, One day he went for a crusade और उसने एक क्रूसेड में in गया, a village. एक गांव में। A lot of evil spirit and witchcraft people working in that place. और उस गांव में बहुत से जादू टोना लोग काम करते थे। And as we was started the crusade praying and speaking the word, और जब वो वचन प्रचार कर रहे थे, क्रूसेड कर रहे थे, a witchcraft man came right before the stage और स्टेज के सामने एक जादू टोना and व्यक्ति started आया। manifesting अब वो मैनिफेस्ट करने लगा and took a wine glass और एक वाइन के ग्लास लिया and started saying this is the blood of human beings and drinking it and started doing some witchcraft with that blood. अब वो ये मनुष्य की खून है वो बोल कर पीने लगा और कुछ जादू टोना करने लगा। And immediately the man of God came down to him. और परमेश्वर के दास उधर उतर आया उसके He didn't पास, say that I will deal later with this person, और उसने नहीं कहा कि मैं बाद में इससे देखूंगा, but he just slapped him on his face and said, "You demon, come out of him!" और उसके ऊपर हाथ रख के बोला ये दुष्ट आत्मा निकल And बाहर। immediately the man was delivered और तुरंत ही वो व्यक्ति छुटकारा पाया and followed Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के पीछे चला। Because believers are not using authority, क्योंकि विश्वासी लोग अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते, Satan is very happy शैतान बहुत खुश है। because he knows the moment they know who they are, और जब वो जानता है कि वो विश्वासी कौन है वो that पहचानेंगे my work is going to come to an end. और शैतान की काबिल नष्ट हो जाएगी। Hallelujah. For this purpose, Jesus Christ was manifested इसलिए यीशु मसीह प्रकट हुआ, to destroy the works of the devil. शैतान की कार्य को नष्ट करे। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Lad, shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Shall we pray for boldness in the church? कलीसिया में धैर्य आने के लिए। Heavenly Father, we thank for this wonderful word you have given us. ये अच्छी वचन के लिए धन्यवाद यीशु। Lord, we pray for all the believers to use His authority in these last days. इन अंतिम दिनों में प्रभु जी हर विश्वासी इस सामर्थ को इस्तेमाल There are so करें। many people bound in the darkness world. अंधकार की दुनिया में अनेक लोग बंधा हुआ प्रभु जी। Lord, your word says in Colossians 1:13 कुलोसियों 1 उसका 13 में लिखा है, that you are the God who translate people from the kingdom of darkness into the kingdom of your dear आप वो Son. परमेश्वर है, अंधकार के राज्य से लोगों को छुटकारा कर ज्योति के राज्य यीशु मसीह Lord, में draw लाता है। people through our believers of God. विश्वासियों के द्वारा लोगों को तू प्रभु Let the आपके believers पास ले। arise and shine, O God. विश्वासी लोग खड़ा होकर चमकने दे प्रभु Your जी। word says in Isaiah, arise, shine, for your light has come. ईशाया की किताब में लिखा है खड़ा हो जा, परमेश्वर की चमक आपके ऊपर आया The है, glory of God rises on you. परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उभर आया है। Thank you, Lord, for raising up great men and women of God in these last days इन अंतिम दिनों में अनेक पुरुष और स्त्रियों को तू तैयार कर रहा है, खड़ा कर रहा है। to धन्यवाद। win the lost into the God's kingdom. खोए हुए लोगों को प्रभु जी राज्य में, तेरे Their राज्य में life will लेकर never be the same again. उनके जीवन कभी समान न रहे। All Holy Spirit is right now lifting up and raising up a great standard among our people. और पवित्र आत्मा तू खड़ा होकर अनेक लोगों को अनेक लेवल्स पे तू इस्तेमाल कर रहा है। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। Give you all the glory, honor, power. and सारी praise. महिमा गौरव आदर तुझे देता If हूं। there's anybody who's watching us tormented by evil spirits, अगर कोई दुष्ट आत्मा से सताते हैं अभी इसी वक्त, in the name of Jesus, we bind that familiar spirit. We bind the unclean spirit that's tormenting them. वो दुष्ट आत्मा को मैं बांध देता यीशु मसीह के नाम से, जो सताने Cast वाला it out दुष्ट of them. उनके जीवन से निकल बाहर In Jesus' name. यीशु के नाम And से। we loosen your anointing to really, totally, Lord, set them free, oh God. आप पूरी तौर से अभिषेक उन्हें घेर ले ताकि वो छुटकारा पाए। Anointing breaks every yoke, takes every burden. अभिषेक हर जुओं को तोड़ता है। Thank प्रभु you, जी। Lord. And धन्यवाद। destroys the yoke. और सारी जुआ नष्ट Isaiah कर 10:27 says. एशिया के
10 उसका 27 कहता है, We give you all the honor, glory, power. सारी महिमा आदर सम्मान तुझे In दे। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं। Amen. और सबने कहा Everyone said, आमेन। Amen. आखिरी प्रार्थना करेंगे। shall we go to the final स्वर्गीय पिता prayer? धन्यवाद, Heavenly Father, we सारी thank you. कोरोना वायरस को हम We नष्ट destroy कर the देते spirit हैं, of coronavirus. महामारी नष्ट हो Let जाए, the plagues and pestilence be इंडिया और destroyed. वर्ल्ड आजादी And पाए। let the world in India be free, O ये God. शहर प्रभु जी तेरी महिमा से भर जाए। Let this city be filled with the glory इंडिया को of तू God. आशीष कर, Lord, bless India. प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स को आशीष कर, Bless Prime Minister, President and Chief डॉक्टर्स, Minister. नर्सेस, हॉस्पिटल्स को तू Doctors, आशीष, nurses and hospitals, bless कलीसियाओं को them. तू आशीष Lord, कर, bless all the churches. पास्टर्स लोग को आशीष Bless all कर, the pastors. सारे उनके परिवारों को, Bless बच्चों their को तू family, आशीष, their children. सारी महिमा से तू भर दिया। Lord, धन्यवाद। time for filling them with your glory. यीशु मसीह के नाम से In मांगता हूँ, Jesus' name we pray. सुन और ग्रहण। Hear and और answer. सबने कहा And everyone said, आमेन, Amen, आमेन। Amen. हर रोज सुबह 7 बजे Every मारते morning we हैं, come at आप 7. भी हमारे साथ You to आइए। come. आपको अच्छा लगता है, If you like it, शेयर करिए share it आपके दोस्त और रिश्तेदार से, with your friends and relatives. ताकि हम मिलकर प्रभु की So महिमा together we करें। can glorify पिता Jesus. परमेश्वर का Love प्रेम, of God, यीशु मसीह के praise the अनुग्रह, Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship शोभा with the Holy हम Spirit, सबों के be साथ with all of us यीशु की बादलों में आने तक till the coming of the Lord बने Jesus रहे। Christ in और glory. सबने कहा Everyone said, आमेन, Amen, Amen, आमेन। Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय, जय, जय। प्रभु आप सबको God बहुत bless आशीष all दे। of you.